नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल बायोलॉजी विद अर्पित में। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। नर्वस सिस्टम का आज पार्ट 6 लेकर आ गए हैं हम, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। इससे पहले हमारी पूरी प्लेलिस्ट बन रही है, पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो रही है, जिसमें 5 वीडियो आ चुकी हैं। ये 6th वीडियो है हमारी और हमने अब तक पढ़ लिया है। एक आपको फोटो आ जाएगी, ये पूरा ब्रीफ है कि हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है। जिस चीज़ का वो टॉपिक छूटा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है हमारी प्लेलिस्ट का, वो जाकर चेक कर लीजिए। अब ये हमारा पूरा देखिए हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमने वो पढ़ लिया है। नर्वस सिस्टम क्या होता है, किस लिए ज़रूरी होता है। नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, अगर किसी का वो टॉपिक छूट रहे हैं तो उसको पता चल जाए कि भाई ये वीडियोस भी बन रखी हैं, ठीक। और आपका भी रिवीजन हो जाएगा, जो रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा कि ये था पूरे चैप्टर में। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, किस लिए ज़रूरी होता है। नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बात समझ आ रही है। CNS में आता है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन की अलग वीडियो है जिसमें ब्रेन के पार्ट्स, रीजन्स वो अलग समझाए हुए हैं। स्पाइनल कॉर्ड अलग समझाया हुआ है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पूरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिटेल्ड वीडियो है, जिसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पूरा एक्सप्लेन डिटेल में किया हुआ है। चलिए अब आ जाइए आज की वीडियो पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। एक्साइटमेंट लाओ बच्चों, आपके भैया जो आपको पढ़ा रहे हैं एक्साइटेड है ना टॉपिक के लिए, आप भी एक्साइटमेंट लाओ, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सेस क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा एक्शन होता है जिसमें ऑटोमेटिक एक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन हमारा क्विक होता है, और इन्वॉलंटरी एक्शन होता है ब्रॉट अबाउट इन आवर बॉडी बाय अ स्टिमुलस। मतलब एक ऐसा एक्शन जो इन्वॉलंटरी है, ऑटोमेटिक है और क्विक है, फास्ट है एकदम, ठीक। तो अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें, रिफ्लेक्स एक्शन में हमारे पहले अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो हमारे 2 आते हैं। एक आता है हमारा इनवॉलंटरी एक्शन, दूसरा आता है हमारा वॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन को ही हम रिफ्लेक्सिस कहते हैं, सॉरी, इनवॉलंटरी एक्शन को ही हम रिफ्लेक्सिस कहते हैं। बात समझ आ रही है, समझते चलिए, कंफ्यूज मत होना। रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक क्विक एंड इनवॉलंटरी एक्शन इन आवर बॉडी ब्रॉट अबाउट बाय अ स्टिमुलस। अब हमने फर्स्ट वीडियो में बात करी थी, जो हमारे टर्म्स आने वाले हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे जो भी टर्म्स यूज होने वाले हैं, हमने फर्स्ट वीडियो में बात करी थी। जाके यहाँ पर आई बटन आ जाएगा, वहाँ पर जाके आप चेक कर लीजिए, वरना थोड़ा मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ। अब स्टिमुलस क्या होता है, पहले इसको समझने से पहले हम समझेंगे स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस जो है एक ऐसा एजेंट और इन्वायरमेंट है, और एक चेंज है हमारे इन्वायरमेंट में जो हमारे बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स पैदा करता है, ठीक। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठंडी का मौसम आया तो हमारी बॉडी ने शिवरिंग करना शुरू करा, तो हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स जनरेट किया किसके प्रति, स्टिमुलस के प्रति। और स्टिमुलस क्या है, वो ठंडी का मौसम। बात समझ आ रही है ना। गर्मी का मौसम आया, हमारी बॉडी ने स्वेटिंग करना शुरू करा, स्वेट ग्लैंड्स ने स्वेट रिलीज करना शुरू करा। तो वो किस वजह से, स्टिमुलस हमारा जो हुआ, एनवायरनमेंट में जो चेंज हुआ, जो गर्मी आई, उसको हमारा रिस्पॉन्ड करा, हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करा स्वेटिंग करके। बात समझ आ रही है। तो स्टिमुलस हमारा कोई भी एजेंट है, चेंज है इन्वायरमेंट में, जो हमारी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स पैदा करता है। बात समझ आ रही है। अगर मैंने आपको चाटा मार दिया, समझ लिए कोई बैठा है, चाटा मार दिया मैंने, यहाँ पे उंगलियाँ छप गई और यहाँ पर आपके पेन होना शुरू हो गया, तो वो पेन क्या है, रिस्पॉन्स आपकी बॉडी का, और जो स्टिमुलस है वो मैंने जो चाटा मारा, ठीक। अच्छे एग्जाम्पल लेके चलेंगे, जैसे समझ आएंगे, बुरा मत मानना, मारा नहीं मैंने चाटा, कहीं बुरा मान के बैठ जाओ भैया ने चाटा मार दिया। चलो अब हम पढ़ते हैं वॉलंटरी एक्शन क्या होता है, इनवॉलंटरी एक्शन क्या होता है। वॉलंटरी एक्शन एक ऐसे एक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी में, हमारे विल के अंदर होते हैं, हमारे विल कंट्रोल के अंदर होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे टीवी देखना है कि भैया IPL चल रहा है यार, IPL मैच आ रहा है आज, वो देख लेते हैं, तो मेरे ब्रेन के अंदर एनालाइज हुआ ना ये कि यार IPL चल रहे हैं, खड़े हो, स्विच ऑन करो, रिमोट उठाओ, बटन दबाओ और चैनल पे लगा दो जिस चैनल पे मैच आता है, ठीक है। तो ये हो गए वॉलंटरी एक्शन। आपको कहीं जाने में लेट हो रही है तो आप तेज भागोगे, ये हो गए हमारे वॉलंटरी एक्शन, ठीक। आपको भूख लग रही है, सामने पिज़्ज़ा रखा है या एप्पल रखा है या कुछ भी रखा है, आप तब तक नहीं खाओगे जब तक आपका मन नहीं करेगा। भूख लगी, आपका हाथ गया, उठा के खा लिया, तो ये क्या है, हमारे वॉलंटरी एक्शन हैं जो हमारी विल कंट्रोल के अंदर हैं।
आपको पढ़ने के लिए जब कहते रहो, पर जब आपका मन होगा, पढ़ना भी वॉलंटरी हो गया आजकल, बच्चे को कहते रहो पढ़ता ही नहीं, ठीक है ना। तो वॉलंटरी एक्शन ये हो गए हमारे। अब हम बात करते हैं इनवॉलंटरी एक्शन की। इनवॉलंटरी एक्शन कौन से एक्शन होते हैं? इनवॉलंटरी एक्शन वो एक्शन होते हैं जो हमारे विल कंट्रोल के अंदर नहीं होते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी एक्शन अननोइंगली हमारी थिंकिंग के बिना हो जाते हैं, अगर हो जाते हैं हमारी थिंकिंग के, हमारे सोचे बिना ही हमारे सोचे बिना ही वो जो एक्शंस हैं वो परफॉर्म हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। बात समझ आ रही है? इनवॉलंटरी एक्शन वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर अकर हो जाते हैं हमारी थिंकिंग के बिना ही, ठीक है जी। अब एग्जांपल लेते हैं, आपकी आंख में कुछ गिर गया, तो आपके जो टीयर ग्लैंड्स हैं उन्होंने एकदम पानी भेजना, टीयर्स रिलीज़ करना शुरू कर दिया, जिससे वो फ्लश आउट हो जाए जो भी चीज़ गिरी है। आपने नोटिस करा होगा, आंख में कुछ गिरा, एकदम से आंख में पानी आना शुरू हो जाता है। पानी क्या है? टीयर ग्लैंड से टीयर रिलीज़ होते हैं। तो ये क्या हमारा इनवॉलंटरी एक्शन है। आपने पानी के झपके तो बाद में मारे, उससे पहले जो पानी आया आंखों में, जो पानी रिलीज़ हुआ, टीयर्स रिलीज़ हुए, वो इनवॉलंटरी एक्शन के थ्रू हुए, ठीक। सेकेंड है इंस्टेंटेनियस विड्रॉल ऑफ द हैंड। अगर आप कोई चीज़, चाय का कप रखा है, आपने उसको उठाया, वो बहुत तेज़ गर्म है, तो टच होते ही आपको पता चल जाएगा कि ब्रेन को मैसेज चला जाएगा कि भैया गर्म है, हाथ हटा लो, फूक जाएगा ये तो, ठीक है ना। बात समझ आ रही है ना। आप प्रेस कर रहे हो, प्रेस करते करते आपने ऐसे हाथ रखा हुआ, प्रेस ऐसे ले गए, तो हाथ पे लगी, आपने एकदम हाथ से झटका दिया, तो आपके ब्रेन को मैसेज गया, भाई रे फूक गया, हाँ प्रेस से फूक दिया हाथ, तो आपके ब्रेन को मैसेज जाएगा और ब्रेन से सिग्नल निकलेगा आपके मसल्स को, हैंड की मसल्स को, कि भैया हाथ हटाओ फटाफट से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं शिवरिंग का। सर्दियों के मौसम में आपको ठंड लग रही है, तो आपकी बॉडी इनवॉलंटरी एक्शन रिलीज़ करती है, आपकी रिस्पॉन्ड करती है, आपकी बॉडी इनवॉलंटरी एक्शन रिस्पॉन्ड करती है, आप कांपना शुरू कर जाओगे, ये ठंड लग रही है ना। तो वो जो शिवरिंग है या स्वेटिंग है, गर्मियों के मौसम में आप पसीना निकल रहा है, यार मेरा भी अभी निकल रहा है, गर्मी हो रही, ठीक है। तो जो स्वेटिंग है वो भी इनवॉलंटरी एक्शन है, ग्लैंड्स के थ्रू, ग्लैंडुलर सिक्रेशन, और जो हमारी शिवरिंग है वो भी इनवॉलंटरी एक्शन है, जिससे हमारी बॉडी में हीट रिलीज हो और ठंड से हमें राहत मिले, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं डायलेशन ऑफ प्यूपिल। जो ये हमारी आँख होती है, इसका जो सेंटर पोर्शन होता है प्यूपिल, ब्लैक कलर का, ठीक। कैमरे में तो क्या ही दिख रहा होगा आपको, इधर फोटो भी आ जाएगी। तो जो प्यूपिल होता है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है या डायलेट करता है, पतला हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। तो ये लाइट की प्रेजेंस में अगर आप किसी डार्क रूम में गए तो ये डायलेट हो जाएगा, ये फैल जाएगा, और अगर आप एकदम से रोशनी में आते हैं तो ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक। आंखों पे लाइट मार के देखना, एक बार करके देखना है, सॉरी करना मत, कहीं आंखें फूट की तारी, ठीक है। पुशिंग अलोंग ऑफ स्वेलोड फूड, याद करो हमने पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के बारे में बात करी थी। हमारी ईसोफेगस में जो फूड का मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, समझ आ रही है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, दही वाला एग्जांपल दिया था ना आपको, याद करो। तो जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है ऐसा होता है, यहाँ पे आपका बोलस गया, फूड जो होता है, फूड पार्टिकल आपका यहाँ पे गया, तो यहाँ पर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट शुरू हो जाएगा, ऊपर से दबेगा, नीचे से ऐसे 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 फूड नीचे जाता जाएगा। तो ये जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, ये इनवॉलंटरी एक्शन है। तो जो फूड का डाइजेशन है, पुशिंग अलोंग द फूड, स्वेलोड फूड इन द ईसोफेगस, ये हमारा इनवॉलंटरी एक्शन में आता है। बात समझ आ रही है? नॉन स्टॉप बीटिंग ऑफ द हार्ट, नॉन स्टॉप बीट कर रहा है आपका हार्ट, धक 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 धक, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ये किस वजह से हो रहा है? इनवॉलंटरी एक्शन की वजह से। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? ऑटोमेटिक, क्विक एंड इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो स्टिमुलस के थ्रू आते हैं। अब स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी एजेंट या चेंज इन द एनवायरनमेंट जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। वॉलंटरी एक्शन क्या होता है बता दिया गया है, इनवॉलंटरी एक्शन क्या होता है बता दिया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही, छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं जिससे आपको भी तकलीफ़ ना हो, तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए आपको, छोटे छोटे टॉपिक पढ़ते चलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, जाओ मत वीडियो छोड़ के कहीं भाग जाओ कि भैया ने तो समाप्त कर दी वीडियो, नहीं। पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ते हैं, पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। चलिए तो आइए जनाब, अब हम बात करते हैं पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन की। वीडियो ख़त्म नहीं हुई थी, अब हम बात करते हैं पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का क्या पाथवे होता है।
तो फर्स्ट इसमें आता है हमारा स्टिमुलस, मतलब कि जो भी हमारा एजेंट है, कोई भी हमारा चेंज है जो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स पैदा कर रहा है, उसको हम कहते हैं स्टिमुलस। तो स्टिमुलस हो गया हमारा पहला। फिर उसके बाद हमारा आता है रिसेप्टर। अब ये समझ लीजिए, ये कोई भी एजेंट है, मोटा सा सुआ है ये क्या हो गया हमारा स्टिमुलस। यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पर मैंने ये चुभा दिया, ओय 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 बहुत तेज चुभ गया, ठीक है, ये हो गया हमारा रिसेप्टर। क्या हो गया? रिसेप्टर। क्या? रिसेप्टर, ठीक। फिर यहाँ से हमारी इम्पल्स कैरी हुई कहाँ तक, समझते चलिए। यहाँ स्टिमुलस आया, रिसेप्टर पे इफेक्ट हुआ, रिसेप्टर से हमारी इम्पल्स कैरी हुई किसके थ्रू? सेंसरी न्यूरॉन हमारी इम्पल्स लेके गया कहाँ पर? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। रिसेप्टर सेल्स से हमारी इम्पल्स कैरी हुई सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कहाँ तक? ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे हमारा एनालाइज हुआ कि क्या हुआ हमारी बॉडी में, वहाँ से फिर हमारा इम्पल्स कैरी हुआ मोटर न्यूरॉन के थ्रू, किसके लिए? रिस्पॉन्ड के लिए, ठीक है। ये हुआ हमारा इम्पल्स लेके गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। फिर वहाँ से मोटर न्यूरॉन लेके चला रिस्पॉन्ड करवाने के लिए, इफेक्टर पोर्शन को रिस्पॉन्ड करवाने के लिए हमारा मोटर न्यूरॉन इम्पल्स लेके चला कहाँ तक? इफेक्टर तक, ठीक है। यहाँ की जो भी मसल्स हैं, कोई भी जो भी ग्लैंड्स हैं, वो हमारे इफेक्टर्स हैं, मसल्स और ग्लैंड्स। फर्स्ट वीडियो में हमने बात करी थी, इफेक्टर जो हैं हमेशा मसल्स और ग्लैंड्स होंगे, और जो रिसेप्टर हैं वो हमेशा सेल्स होंगे। बात क्लियर हो रही है? इफेक्टर जो हैं हमेशा मसल्स होंगे या फिर ग्लैंड्स होंगे, और जो रिसेप्टर हैं वो हमेशा सेल्स होंगे, ठीक, ओके। मोटर न्यूरॉन इम्पल्स लेके गया कहाँ तक? इफेक्टर तक। इफेक्टर में हमारा जो भी मसल्स है, ग्लैंड्स है, वहाँ पर हुआ या तो कोई सिक्रीशन करना है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन करना है, या फिर रिलैक्सेशन करना है। जो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन या सिक्रीशन हुआ वो हो गया हमारा रिस्पॉन्स। एक बार फिर से सुन लीजिए, स्टिमुलस कोई भी एजेंट, वो हमारे रिसेप्टर सेल्स पे अफेक्ट करा, रिसेप्टर सेल्स पे हमारा, जैसे ये स्टिमुलस है, रिसेप्टर सेल्स पे हुआ, फिर हमारा रिसेप्टर सेल्स से इम्पल्स कैरी हुआ किसके थ्रू? सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, कहाँ तक? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। बात समझ आ रही है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक हमारा सेंसरी न्यूरॉन इम्पल्स लेकर गया। फिर वहाँ से जो रिस्पॉन्ड जनरेट होगा, उसकी जो इम्पल्स होगी वो मोटर न्यूरॉन लेके चला किसकी तरफ? इफेक्टर की तरफ। इफेक्टर क्या है? हमारा मसल्स और ग्लैंड्स, ठीक। इफेक्टर हमारा जो मसल्स और ग्लैंड्स हैं उसको क्या करना है? या तो कॉन्ट्रैक्ट करना है, या रिलैक्स करना है, या फिर कोई सिक्रीशन करना है। तो जो रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और या फिर सिक्रीशन हुआ, जो भी हुआ वो, उसको हम रिस्पॉन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? रिस्पॉन्स। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है ना? ये पूरा पाथवे, आपको एक फोटो आ जाएगी, ये पूरा पाथवे है, रिफ्लेक्स आर्क का पूरा पाथवे। ठीक है जी। ठीक है जी, पूरा पाथवे देख लिया ना? तो चलिए अब हम बात करते हैं, अब क्या, इतना ही था आज की वीडियो में, ठीक है जी। अब आप रिलैक्स हो जाइए। तो इतना ही था आज की वीडियो में, रिफ्लेक्स एक्शन पूरा बता दिया गया है, इनवॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी एक्शन, पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, नेचुरल क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, इन नेचुरल रिफ्लेक्स क्या होता है, और कंडीशन रिफ्लेक्स, और इनबॉर्न रिफ्लेक्स वही नेचुरल। और एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा, अभी मैं रिवील नहीं करता कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है, मज़ा आने वाला है। बस जिनके घर में डॉग्स हैं, हिंट देता हूँ, जिनके घर में डॉग्स हैं वो ट्राई कर सकते हैं। अब वो क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।